बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी जो हैं लेग पीस मैंने आज बनाए थे। तो इनको जो है आपने लाजमी ट्राई करना है, ये बहुत टेस्टी थे। इनके अंदर तक जो है ना एक सॉफ्टनेस जो होती है वो थी, और मसाला भी अंदर तक चला गया था इसके, और बहुत मज़े के बने थे। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से लेग पीस लिए हैं, इनमें मैं डालूँगी पानी। तो मैं पहले आपको इनको वॉश करने का तरीका बताती हूँ। तो इस तरीके से आपने इनको लाजमी वॉश करना है, तो इससे ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे और इनकी जो सारी जरासीम और गंदगी वो भी रिमूव हो जाएगी। तो उसके बाद आपने इसमें विनीगर है, ये तकरीबन मैंने इसमें हाफ़ कप के विनीगर ऐड करूँगी। तो आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह से पानी में विनीगर डाल के रख देना है, और उसके बाद आपने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। तो आप देखिएगा कि इनका जो सारा ब्लड वगैरह जो सारा रिमूव हो जाएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो जाएंगे। ये देखिए, इनको मैंने अच्छे तरीके से सिरके के पानी में डाल के आधे घंटे के लिए रख दिया था। तो आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहें और सपोर्ट करते रहें। तो ये देखें जी, ये वॉश होने के बाद हमारे जो लेग पीस हैं वो इस कंडीशन में आ गए हैं। कितने नीट, कितने क्लीन, साफ़ सुथरे हो गए बिल्कुल। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है, हमने इसको ये फोक लेना है हमने एक, तो इसकी मदद से हमने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से हमने इसको छोटे छोटे से जो है कट लगा लें। अगर आप लगाना चाहें तो छुरी से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा जो है बेटर लगता है तरीका, क्योंकि इस तरह से ना चारों तरफ इसके ये छोटे छोटे से सुराख से हो जाते हैं, उनमें से मसाला जो है अच्छे तरीके से लेग पीस के अंदर तक जो है चला जाता है। तो आज मैं जी एक हाथ से काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे हाथ से अपना मोबाइल पकड़ा हुआ वीडियो बनाने के लिए। मेरा जो कैमरामैन है वो सो गया था पेपर दे के आके, तो मुझे खुद ही जो है ये आज वीडियो बनानी पड़ रही है। तो ये देखें, जिस तरह से हमने तमाम जो है लेग पीस को फोक की मदद से कर लेना। उसके बाद हमने इसमें तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब दही ऐड करनी है, और ये 5 तकरीबन लेमन का जो है मैंने रस निकाला था वो ऐड करेंगे इसके अंदर। और ये जी जो खुश्क मसाले हैं, इसमें कुटी लाल मिर्च है, नमक है, पिसी लाल मिर्च है, सूखा धनिया है और काली मिर्च पिसी हुई। तो ये तमाम मसाले हम ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैंने जो है 1 टेबलस्पून के करीब ऐड किए थे। उसके बाद मैंने इसमें ये चिकन टिक्का मसाले का जो है पूरा पैकेट वो भी इसमें ऐड किया था। तो ये चीज़ें आप खुद देख लिया करें कि आपने को कितना यानी स्पाइसी पसंद है। तो नमक वगैरह देखा करें, क्योंकि अगर हमने पैकेट का मसाला भी डालना है तो फिर ये ना नमक तेज़ हो जाए, मिर्चें तेज़ हो जाए, तो उस हिसाब से आप बाकी मसाले भी ऐड किया करें। तो अब हम इन तमाम लेग पीस के ऊपर ये मसाला अच्छे तरीके से लगा के, तो इसको तकरीबन हम 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगी कि वो हमने इनको किस तरीके से जो है कुक करना है। तो ये मैंने सुबह के टाइम जो इनको मसाला लगाया था, फिर दोपहर को जब बच्चे स्कूल से आए थे तो फिर मैंने उनको ये फ्राई करके दिए थे। ये देखिए, तमाम जो है मसाला अच्छे तरीके से लगा के, तो इसको हमने छोड़ दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेशन करके रखेंगे उतना ज़्यादा ये आपके टेस्टी बनेंगे। तो जी अब हम आ गए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम इसमें चिली सॉस जो है वो 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे, और 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हम इसमें सोया सॉस जो है वो ऐड करेंगे। इससे ये होता है
कि जो हमारे बाकी मसाले होते हैं ना, लहसुन अदरक वगैरह जो हमने नहीं ऐड किए, तो ये तमाम जो है ना सोया सॉस चिली सॉस उसकी जो कमी है पूरी कर देते हैं। मैंने लहसुन अदरक इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि बच्चों को जो है ना वो उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती इसमें, इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। तो आप ये उसकी नेमू बटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये जी बेसन है और मैदा था और कॉर्नफ्लोर। बेसन और जो मैदा है वो 5 टेबल स्पून है और जो कॉर्नफ्लोर है वो 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया था। अब हम ये तमाम जो है कोटिंग इन लेग पीस के ऊपर अच्छे तरीके से कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से उनको लग जाएगा। तो अब हमने जो है ऑयल को फुल जो गर्म कर लेना है, उसके बाद हमने इसमें लेग पीस ऐड करने हैं ताकि जो हमारी कोटिंग है वो पहले जल्दी से कुक हो जाए। तो उसके बाद हमने बिल्कुल जो स्लो फ्लेम होता है उसके ऊपर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दोनों तरफ साइडें चेंज कर करके हमने इसको कुक करना है। ठीक है, पहले आपने इसको तेज़ जो फ्लेम होता है उसमें डालना है, उसके बाद आपने इसको स्लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए, ये देखें अब मैंने फ्लेम स्लो किया हुआ है, तो पहले जो है फ्लेम तेज़ था, तो अब हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। इससे ये होगा कि अंदर तक जो है कुक हो जाएंगे और कच्चे नहीं रहेंगे। और जब हम तेज़ फ्लेम पे डालेंगे तब इसकी ये कोटिंग है ये इसके ऊपर इसी तरह से मौजूद रहेगी, उतरेगी नहीं। तो ये देखें जी, ये जो हमारे ड्रम स्टिक से ये बन के रेडी हो गए हैं और मुंह में पानी आ रहा था। साथ ही मैंने रायता बनाया था, पुदीने और धनिया की चटनी डाली थी इसमें, और साथ ही में लेमन थे और नान मंगवाए थे और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए थे, बहुत मज़े के बने थे, जूसी एंड क्रंची। तो आप ये मस्ट ट्राई कीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।